हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा स्कूल में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। मायरा अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ अभीरा को मायरा के लिए चिंता हो रही होती है कि मायरा अपनी स्पीच अच्छे से बोल पाएगी या नहीं। इधर मायरा अपनी पूरी स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। स्पीच में वह कहती है कि मैं मेरी माँ की तरह बहुत अच्छी लॉयर बनूंगी। तभी दूसरे बच्चे हंसते हैं और मायरा से कहते हैं कि तुम्हारी माँ लॉयर नहीं, लायर हैं। मायरा कहती है कि नहीं, वह सबसे बेस्ट लॉयर हैं। वह बच्चा कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वह जेल में बंद क्यों है। मायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह बच्चा बताता है कि उसके माता पिता अभीरा और अरमान को देखकर बात कर रहे थे कि अभीरा जेल में है और मायरा को इसका पता ही नहीं है। मायरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अभीरा की चोट में दर्द होता है तो उसे मायरा की चिंता होती है। इधर अरमान अभीर से बात कर रहा होता है। तभी टीचर आकर अरमान को बुलाती हैं। अरमान टीचर के साथ जाता है तो पीछे से गीतांजलि भी जाती है। अरमान जाकर देखता है कि मायरा का उस बच्चे से झगड़ा हो गया है। वह बच्चा अपनी माँ से मायरा की शिकायत करता है। अरमान मायरा से पूछता है तो मायरा बताती है कि वह मम्मा के बारे में गलत बोल रहा था और मेरे मना करने के बावजूद ये चुप नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसे पीट दिया। ये देखकर गीतांजलि सोचती है कि कुछ दिनों पहले मायरा इस तरह मेरे लिए लड़ाई कर लेती है, लेकिन अब इसने सच में मेरी जगह अभीरा को दे दी है। उस बच्चे की माँ अरमान से कहती है कि अपनी बेटी से माफ़ी मांगने के लिए कहो। अरमान मायरा को गोद में लेता है और खुद मायरा की तरफ से माफ़ी मांगता है। वो औरत कहती है कि इस बच्चे से माफ़ी मंगवाओ, लेकिन अरमान सख्त लहजे में कहता है कि मेरी बेटी को बिना गलती माफ़ी मांगने की इजाज़त नहीं है। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है। इसी बीच मायरा अरमान से पूछती है कि क्या मम्मा सच में जेल में हैं। अरमान चौंक जाता है। दूसरी तरफ जेल में अभीरा इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मायरा से एक बार बात करने दे, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है और चला जाता है। अभीरा की चोट पर दर्द होता है और उसे मायरा की चिंता होती है। दूसरी तरफ मायरा और अरमान घर आते हैं, लेकिन मायरा अभीरा से बात करने की जिद करती है। अरमान कहता है कि मैं अब भी बात नहीं करा सकता, तो मायरा कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वह जेल में है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा जिद पर अड़ी रहती है। विद्या मायरा को समझाती है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करती। मायरा कहती है कि पापा मेरी बात मम्मा से क्यों नहीं करवा रहे हैं। मायरा अरमान का फ़ोन लेकर अभीरा को कॉल करती है, लेकिन अभीरा फ़ोन नहीं उठाती। अरमान कहता है कि अभीरा सेमिनार में व्यस्त है। मायरा दुखी होकर अरमान से कहती है कि हमारी फैमिली का नियम है ना कि हम झूठ नहीं बोलते, इसीलिए सच बता दो, क्या मम्मा जेल में हैं। तन्या कहती है कि हाँ, अभीरा जेल में है। सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा कहती है कि जेल में तो बुरे लोग जाते हैं, मेरी माँ तो अच्छी हैं। तान्या कहती है कि नहीं, आपकी माँ अच्छी नहीं है। तभी अरमान तान्या को सच बताने से रोकता है। तान्या कहती है कि मायरा को भी सच पता होना चाहिए। क्रिस तान्या को रोकता है और कहता है कि मायरा छोटी है, सच सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन तान्या कहती है कि मेरे लिए भी सच सहन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सहन कर रही हूँ। अरमान कहता है कि मेरा और अभीरा का गुस्सा मायरा पर मत निकालो, यह सही नहीं है। तान्या कहती है कि आपकी अभीरा ने मेरे भाई की जान ले ली, क्या ये सही था। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा रोने लग जाती है। अरमान गुस्से में तान्या को अंदर जाने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह अभीरा ने मेरे भाई की जान ली, क्या उसी तरह आप मुझे मार देंगे। अरमान तान्या को चुप रहने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मुझे चुप कराने से सच नहीं बदलेगा। अभीरा ने ही मेरे भाई की जान ली है, वह क्रिमिनल है। मायरा रोते हुए कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा क्रिमिनल नहीं है। अरमान मायरा को संभालता है। तान्या मायरा से कहती है कि आपको सच सुनना था ना, तो अब सच सुनो।
तभी कावेरी चिल्लाकर तान्या को चुप रहने के लिए कहती है। तान्या सहम जाती है। कावेरी मायरा को अंदर ले जाने के लिए कहती है। मनीषा मायरा को समझाती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। कावेरी गुस्से में तान्या को डांटती है कि अंशुमन के जाने से हम सब किस्मत से नाराज हैं, लेकिन वह नाराजगी एक छोटी बच्ची पर नहीं उतारी जानी चाहिए। तभी क्रिस कावेरी से कहता है कि तान्या ने अपना बड़ा भाई खोया है, ऐसे दर्द में सही गलत का होश नहीं रहता। अरमान कहता है कि तान्या का दर्द अपनी जगह सही है, लेकिन उसे 7 साल की बच्ची को दर्द पहुंचाने का कोई हक नहीं है। क्रिस कहता है कि तान्या सदमे में है, उसके भाई का मर्डर हुआ है और वह मर्डर अभीरा ने किया है। अरमान कहता है कि अदालत भी अभीरा को दोषी नहीं मानती और तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया। क्रिस और अरमान के बीच बहस शुरू हो जाती है। अरमान तान्या पर गुस्सा करता है। वह तान्या से पूछता है कि आज तो तुमने मायरा के साथ किया, ये सब देखकर क्या अंशुमन खुश होता। तान्या कहती है कि आप मेरे भाई की कातिल की तरफदारी मत करो। अरमान कहता है कि तुम भी अभीरा को कातिल बोलना बंद करो। क्रिस तान्या का पक्ष लेता है। काजल दोनों को चुप कराती है और कहती है कि तान्या ने गलती से सच बोल दिया। तभी विद्या काजल से बहस शुरू कर देती है। काजल कहती है कि आप सिर्फ अपने बेटे और पोती के लिए लड़ रही हो, क्रिस और तान्या के बारे में भी सोच लीजिए। विद्या कहती है कि जब इन दोनों की किसी की परवाह नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों काजल कहती है कि आपको अपने बेटे के आगे कुछ नजर नहीं आता। विद्या हैरान होती है। अरमान परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा का वॉइस नोट बार बार सुन रही होती है। मनीषा उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी कावेरी आती है और मायरा को समझाती है कि अभीरा ने कोई गलत काम नहीं किया है। अरमान और गीतांजलि उन्हें देख रहे होते हैं। मायरा पूछती है कि अगर मेरी मम्मा अच्छी हैं तो फिर वह जेल में क्यों है। कावेरी उसे समझाती है कि अभीरा बहुत हिम्मत वाली है, भगवान हिम्मत वालों की ज़िंदगी में मुसीबतें भेजते हैं। आप भी अपनी माँ की तरह हिम्मत वाली बनो। आपके पापा आपकी मम्मा को जल्दी ही वापस घर ले आएंगे। क्या आप उनकी मदद करना चाहती हो। मायरा हामी भरती है। कावेरी समझाती है कि अगर आप रोगी तो उनकी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाएगी। मायरा समझ जाती है और रोना बंद कर देती है। कावेरी मायरा को शाबाशी देती है। अरमान मायरा के पास आकर झूठ बोलने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। मायरा पूछती है कि क्या आप मम्मा को वापस ले आओगे। अरमान वादा करता है कि वह अभीरा को वापस ज़रूर लेकर आएगा। इसके बाद कावेरी जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और उसे गले लगाकर मायरा को संभालने के लिए धन्यवाद कहता है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि हमें पता था कि तुम उसे जवाब नहीं दे पाओगे, इसीलिए हमने उसे संभाला। तुम अभीरा को जेल में देखकर पहले से ही दर्द में हो, उसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं सकते। अरमान दुखी होकर कावेरी को गले लगा लेता है। इसके बाद अरमान अभीरा से मिलने जेल में आता है। अभीरा अरमान से पूछती है कि क्या मायरा को पता चल गया कि मैं जेल में हूँ। अरमान कुछ नहीं बोलता तो अभीरा उससे बार बार पूछती है। अरमान कहता है कि उसे स्कूल में किसी बच्चे ने बता दिया। अभीरा दुखी होकर कहती है कि मायरा स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वहीं अपनी माँ की तरह लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन उसे पता चल रहा है कि उसकी माँ कातिल है। अभीरा खुद को दोष देती है कि मैंने इतनी दूर होकर भी मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन बर्बाद कर दिया। अरमान कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुमने मायरा को रुलाया है और ना ही तुम्हारी वजह से अंशुमन की जान गई है, इसीलिए मैं कल तुम्हें जेल से छुड़ा लूँगा। ये सुनकर अभीरा अरमान की तरफ देखती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।